Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic types of borrowers. So we have multiple types of borrowers. So today will be the part 1. So अगर एक बैंक को लोन्स देने हैं तो कौन कौन से टाइप के बोरोवर्स हो सकते हैं? इट कुड बी एन इंडिविजुअल पर्सन, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लोन्स ले सकती है, कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। ये अलग अलग टाइप के बोरोवर्स हैं जिनको बैंक लोन देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। तो बैंक जब भी इंडिविजुअल्स पर्सनस को लोन देता है तो ये देखना है कि वो साउंड माइंड के हों और वो माइनर ना हो, यानी कि 18 या उससे ज़्यादा की एज के हों, और दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पर्सन एक माइनर है उसके साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो कभी भी आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड होगा, यानी कि उसे रेटिफाई करके उसे करेक्ट करके एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर एक माइनर लोन लेना चाहता है बैंक से अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए, जीवन व्यापन के लिए, उसको जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए अगर वो लोन लेना चाहता है, तब अगर माइनर को इस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है वो लोन को रिकवर किया जा सकता है माइनर के एस्टेट से। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, लेकिन माइनर के नाम पे कुछ है, माइनर का एस्टेट है, उससे रिकवर किया जा सकता है। अगर बैंक बिना मतलब से एक माइनर को लोन दे देता है और लोन बाद में माइनर नहीं चुकाता तो बैंक उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो शुरू से वैलिड नहीं था, वो तो वॉइड था, उसे ठीक ही नहीं किया जा सकता, वॉइडेबल नहीं था, वॉइड ही था। ठीक है। फिर अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो भी वैलिड नहीं होगा। अगर अगर एक पर्सन जो है उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ड्रंक है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अनसाउंड माइंड के पर्सन है, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वैलिड नहीं होगा। फिर अगर कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड है, जैसे कि इंसॉल्वेंट है, किसी भी एक्ट के अंडर उसे डिसक्वालिफाई कर दिया गया है कि ये पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो ऐसे पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और बैंक जो है उसे लोन नहीं देगा, क्योंकि लोन देने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो मैरिड वुमेन की बात करें तो मैरिड वुमेन इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना लोन ले सकती हैं, उनके हस्बैंड उनके लोन्स के लिए लायबल नहीं होंगे। अगर मैं लोन लेती हूँ तो वो मुझे चुकाना है, मेरे हस्बैंड को नहीं चुकाना। लेकिन अगर हस्बैंड को बोरवर बनते हैं लोन में या गारंटर बनते हैं लोन में, देन ही इज लायबल। ओके। नेक्स्ट इज पर्दा नशी वुमेन। पर्दा नशी जो वुमेन पर्दा करती हैं, ढकती हैं, जैसे राजस्थान में है और इस्लाम में देखा जाता है कि काफ़ी जगह पर्दा किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि उन्हें मना नहीं है लोन लेना, लोन का लेन देन वहाँ पे मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कि कहीं किसी पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आइडेंटिटी का इशू तो नहीं होगा चेक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन लोन दिया जा सकता है। इलिटरेट पर्सन की बात करें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इलिटरेट पर्सन को लोन नहीं मिल सकता, लोन मिल सकता है, लेकिन उनको पूरा डॉक्यूमेंट समझाया जाना चाहिए और किसी विटनेस के प्रेजेंस में उसको सब कुछ एक्सप्लेन करो, उसकी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लो, रिटर्न में लोन उनको दिया जा सकता है। और जितने भी इंडिविजुअल्स को लोन दिए जाते हैं दे आर गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये चीज है। अगला टाइप का बोरवर है प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है? जहां पे एक पर्सन ही पूरे बिजनेस को संभालता है। जैसे मैंने एक दुकान खोल ली मेघा एंटरप्राइजेस करके, मैं ही उसकी ओनर हूँ, मैंने ही सारा कैपिटल लगाया है, तो वो मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं उसकी सोल प्रोप्राइटर हूँ। क्या मेरा जो फर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या मैं उसके नाम पे लोन ले सकती हूँ? तो यस, मैं ले सकती हूँ। ठीक है। सो प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस होली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। डीलिंग कैसे होगी उस फर्म के साथ? जैसे इंडिविजुअल के साथ होती है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होंगी मेरी वो सेपरेट होनी चाहिए, और मेघा एंटरप्राइजेस की जो ट्रांजेक्शन्स है वो सेपरेट होनी चाहिए, उसका सेपरेट एक अकाउंट होना चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट होने चाहिए है। लेकिन कल अगर मान लो मेघा एंटरप्राइजेस पे जो लोन है अगर मैं नहीं चुकाती, वो मेरा बिजनेस ही नहीं चुकाता, तो फिर मेरे पे लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लीगली मेरे में और मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। कंपनी और मेंबर में होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और उसका जो प्रोप्राइटर है उनमें कोई भी लीगल डिफरेंस नहीं माना जाता। तो कल मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे फर्म ने नहीं चुकाया, मेरे फर्म को पकड़ो।
मेरे फर्म ने नहीं चुकाया, उन उससे लोन चुकवा लो। तो यहाँ पे बैंक और जो भी लीगल एंटिटी है वो यही बोलेंगे कि नहीं, सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर मेरा बिजनेस लोन नहीं चुकाएगा, बिजनेस का सामान बिक जाएगा, मेरा पर्सनल सामान भी बिक सकता है, लेकिन लोन चुकता होना चाहिए। तो बैंक को प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है बोरोवर की, सारे लीगल सेफगार्ड्स लेने हैं जब भी एक प्रॉपर्टीशिप फर्म को लोन देना है, और इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए, तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बैच 1 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, बैच 2 भी जल्दी अभी नेक्स्ट वीक से जनवरी में लॉन्च होने वाला है। तो आप जैब 80 कोड यूज करके 80% ऑफ अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, क्लासेस में सो जाए आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो मई 2025 के अटेम्प्ट के लिए आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है वो क्या है, वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, वॉइड है, वैलिड विद कंडीशंस, या वॉइडेबल एट द माइनर्स डिस्क्रिशन। तो जो माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है उसे हम वॉइड बोलते हैं, शुरू से ही वॉइड है, उसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.edutab.co.in, hello@edutab.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।